ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में स्वयं को व्यस्त रखो। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमारी रक्षा की। हम पूछते हैं कैसे रक्षा की? बोला अरे महाराज जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे बाय रोड। मैंने कहा अच्छा। सोई सामने से ट्रक आ गया और वो तो ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमा, जगन्नाथ जी ने हमारी रक्षा कर ली। केदारनाथ गए थे, हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया लेकिन उतर गए, केदारनाथ भगवान ने रक्षा कर ली। ये रक्षा नहीं है, ये ठाकुर जी की रक्षा नहीं है। आपका समय बचा है इसलिए आप बच गए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बस का दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिनका समय आ गया होता है वो चले जाते हैं, कई लोग उनमें भी बच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को कैसे पता पीछे सीट वाले को ही बचाना है, मुझे आगे वाले को नहीं बचाना है। और कई बार आगे वाला जान टक्कर वो बच गया, पीछे वाला बेचारा पधार गया। इस समय है, ये ठाकुर जी की वास्तविक रक्षा नहीं है बंधुओं। ठाकुर जी रक्षा कब करते हैं? क्रोध में दुष्निर्णय लेने वाले थे, लेकिन उसी समय स्वयं को थोड़ी देर और रोक लिया, और वो निर्णय मन में तो आया था लेकिन आपने लिया नहीं और आप बच गए। ये समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। भोग्य वस्तु सामने प्रस्तुत तो हुई थी, भोग्य वस्तु सामने आ तो गई थी, परंतु उस भोग्य वस्तु को देखने के बाद भी आपने अपने मन को वशीकृत कर लिया और उस भोग को नहीं भोगा, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब सिर पर सवार हुए थे, लेकिन उसी समय आपने अपने आप को वशीकृत कर लिया। काम से रोका, विषयों से रोका। ये आपका बल नहीं है, आप नहीं रोकते। हम लोग उल्टा करते हैं, पता है क्या? संसार में किसी दुर्घटना से हम बच जाते हैं तो हम सोचते हैं ठाकुर जी ने रक्षा की, और जब विषय भोगों से स्वयं को रोक लेते हैं तो सोचते हैं हमारी इच्छा देखी आपने। आज एकादशी व्रत है, सुबह से मैंने जल नहीं पिया है, उसमें अपना बल समझते हैं हम। जब विषय भोगों से हम बचते हैं तो उसमें अपना बल समझते हैं, और जब बाहर के किसी दुर्घटना से बचते हैं तो सोचते हैं ठाकुर जी ने बचाया। नहीं, उल्टा है। जब आप विषयों से बचते हैं, जब आप संसार के किसी कारणों से अपने आप को बचा लेते हैं, तब ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। बाहर की रक्षा तो आपका समय है अभी, इसलिए आप चाहे उस समय कुछ भी हो जाए, आपके प्राण नहीं निकल सकते। जितनी समय की अवधि है उतना तो आपको जीना ही है। वास्तविक रक्षा ठाकुर जी आपकी अंतरंग मनस्थ में हो रहे जो उथल पुथल हैं उनमें करते हैं, वो आपकी वास्तविक रक्षा है। और उसके लिए भैया जितना हो सके व्यस्त रखो स्वयं को ठाकुर जी की सेवा में। कुछ ना कुछ करते रहो, खाली बैठना ही नहीं है। ठाकुर जी को सोचते रहो, जपते रहो, कुछ पढ़ते रहो, सुनते रहो। काम पर जाते हो, अपने व्यापार में जाते हो तो वहां व्यस्त रहो। वहां पर भी खाली समय मिले तो ठाकुर जी का स्मरण करो। चित्त को एक क्षण के लिए भी खाली बैठने नहीं देना है। कोई विषय हाथ तो लगा जाए, आपको सामर्थ्य नहीं उसकी कि वो आपके हृदय पर हावी हो जाए। इसलिए भैया जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, क्या कहो? राधा
हर स्थिति में अपने आप को खाली मत बैठने दीजिए। बस ये सूत्र आप अपने जीवन में अपना लीजिए। इस कथा से यही सीख लीजिए कि जिस दिन ये कथा विश्राम होगी 9 तारीख को, 10 तारीख से आपका एक नियम बन जाना चाहिए। क्या? एक क्षण भी आप स्वयं को खाली नहीं रखेंगे। इससे कितने लाभ होंगे? खाली बैठे व्यक्ति के चित्त में जब दूषित विचार आ सकते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आएंगे? सब आएंगे। लेकिन व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त रहेगा, चाहे कार्य में व्यस्त रहे, चाहे भगवत नाम में व्यस्त रहे, कहीं भी अपने आप को व्यस्त रखे। जब इतनी व्यस्तता हो जाएगी तो मन भी थक जाएगा, और जब थक जाएगा मन तो फिर उसमें कोई विषय आने की संभावना ही नहीं है। थका थका आ रहा मन तो सो जाता है, फिर निद्रा में चला जाएगा। कोई विषय स्वप्न में भी नहीं आ सकता आपके। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, बोले दिन भर तो हम मन को बचा लेते हैं, लेकिन रात में स्वप्न में तो मन हमारे वश में नहीं होता। उस समय विकार मन में आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? उसका यही है कि मन रात में विकार भी तब सोचता है जब मन को सुबह अवकाश दिया गया होगा। पूरे दिन मन को यदि थका दिया गया होगा तो रात्रि में आपको स्वप्न आ ही नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई गई। वहां पर भगवान स्पष्ट भागवत में लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति को दुस्वप्न नाश, उसको कभी दुष्स्वप्न नहीं हो सकता। हम लोग दुस्वप्न के रूप में केवल और केवल भयभीत स्वप्नों को लेते हैं, पर एक बार को भूत प्रेत दिखना स्वप्न में इतना बुरा नहीं होता, पर उस स्वप्न में विषय भोग विलास की भावना देखना ये सबसे भयभीत है। गजेंद्र मोक्ष का नित्य स्तोत्र पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी दुस्वप्न नहीं आ सकता। सब बातों की एक बात, खाली मत रखो, अपने आप को खाली मत रहने दो। कुछ ना कुछ सोचते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, विचार करते रहो, कहीं ना कहीं लगे रहो। खाली जहां बैठे नहीं कि आक्रमण आपके ऊपर हो जाएगा।